बच्चों, क्या कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम हरिहर काका पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उस पाठ में हरिहर काका के बारे में गांव में सभी लोग ठीक है सोचने लगे। मतलब हरिहर काका के मृत्यु के बाद ठीक है हरिहर काका के मृत्यु के बाद ठीक है क्या हालत होता है, मतलब गांव पर क्या विपदा आ पड़ती है, इसके बारे में अनेक लोग क्या करने लगे, 3-4 तरीके में सोचने लगे। मतलब कुछ लोगों के मुंह से कुछ बातें आने लगे। ठीक है, इस तरह उधर लेखक जी क्या किए, 3-4 ठीक है वर्ग में बांट दिए। मतलब क्या कहते हैं उन्होंने, एक चौथी खबर। ठीक है, लोग जिस तरह कहते हैं खबरों को बांट दिए उन्होंने, पहली खबर, दूसरी खबर है ना, तो तीसरा खबर, चौथा खबर, इस तरह। यह सब बच्चों पिछले कक्षा में हम चर्चा किए थे। मतलब गांव के हर एक स्थल पर ठीक है हरिहर काका का ही चर्चा कर रहे थे लोग। देखो बच्चों, कल क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया। आच्छादित मतलब ढकाओ, मतलब पूरा गांव या गांव पर भयानक या डरावना ठीक है भयभीत छाया छा गया। तो उस छाया के नीचे वह ढका हुआ था। समझ में आ रहा है ना। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। आतंक मतलब वही भय। दिन प्रतिदिन जिस तरह दिन बिताते हैं उसी तरह क्या हो रहा था, गांव में भय का वातावरण, मोहल्ला मतलब वातावरण ठीक है, वह वातावरण क्या हो रहा था, फैलता हुआ जा रहा था। माहौल मतलब वातावरण। ठीक है, आतंक का वातावरण क्या हो रहा था, गांव में फैलता हुआ जा रहा था। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं। सब लोग सोचने लगे, मतलब आगे क्या घटना घटती है, घटना होती है, उसके बारे में पहले ही लोग सोचकर डर रहे थे। और आपस में बीच में चर्चा करते हैं कि हरिहर काका तो अमृत पीकर नहीं आए हैं, मतलब वह इस धरती पर अमर नहीं रहता, एक न एक दिन वह अवश्य मरेगा। ठीक है, देखो हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। ठीक है, वह अमृत पीकर इधर अमर रहने के लिए नहीं आया है ना, एक न एक दिन वह अवश्य मरेगा। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। तूफान मतलब अब कल देखो, चपेट मतलब प्रहार, तूफान बिरुगाಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ मतलब ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ ಯಾವಾಗ ಸಾಯುವನು, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಈ ಊರು ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ। देखो भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा, मतलब इस गांव पर एक भयानक तूफान आक्रमण करता है या प्रहार करता है। उस वक्त क्या होगा, वक्त मतलब समय, उस समय इस गांव का हालत क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचने के लिए भी नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, नहीं हो सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है।
हम जिस तरह आसान से कहते हैं ऐसा एक, जिस तरह आसान से बातें करते हैं उस तरह का कहानी नहीं है ये, लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। ठीक है, जाने या अनजाने, लोग समझ ले या ना समझ ले, समझ में रहे ना, इसके बारे में सोच ले या न सोच ले, यह गांव क्या होता है, इस गांव पर एक बहुत बड़ा तूफान अवश्य क्या होता है, फैलता है। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। यह सोचकर लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए लोग डर रहे हैं, उसके बारे में सोचकर लोग अब तक डर रहे हैं और उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना, वेटिंग। इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। उस विषय के बारे में सोचकर लोग अब भी क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं और साथ क्या कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। और लोग कहते हैं कि हम ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर, मतलब उसे हम झूठ समझकर या झूठ बोलकर उसे आगे डालने के लिए भी नहीं होता, आगे टालने के लिए भी नहीं होता। ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದ, ಹಂಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡಲು ಸಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। टाला नहीं जा सकता। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपना जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। यह सब गांव के लोगों का विचार था। ठीक है, हरियर काका की ओर देखे तो, हरियर काका की ओर देखे तो देखो क्या है, और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन, हरियर काका पूरा मौन होकर, ठीक है, शांत होकर उन्होंने क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। शेष मतलब जीवन खत्म होने के लिए अब जितने दिन बाकी है, ठीक है, उन दिनों को उन्होंने क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब दिन बिता रहा है। कौन, हरियर काका। जीवन के जो दिन बाकी है उन दिनों को उन्होंने काट रहा है। कौन, हरियर काका, शांत से मौन होकर। एक नौकर रख लिया है, ठीक है, तो जीवन के लिए मतलब हरियर काका को सहायता के लिए, मदद के लिए उन्होंने क्या किया, एक नौकर को रख लिया है काम करने के लिए। वही उन्हें बनाता खिलाता। ठीक है, जो व्यक्ति को उन्होंने नौकर के रूप में रख लिया है सेवा करने के लिए, वही व्यक्ति क्या करता है, हरियर काका को तो क्या खाना बनाना हो सभी काम में वह उसे मदद करता है। ठीक है, बनाता है और खिलाता है, मतलब खाना खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे। देखो हरियर काका के बारे में बोलते हैं ना, उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है, हरियर काका के नाम पर जितना जमीन है, ठीक है, तो उस जमीन से जितनी फसल होती है या फसल आती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे। मौज की मतलब एंजॉयमेंट, खुशी से, आनंद से, समझ में रहे ना। हरियर काका के नाम पर जितना जमीन है तो उस जमीन से क्या वह फसल आती है उससे उन्होंने हमेशा मौज की जिंदगी बिता सकते थे। ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ರಿ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು। ಯಾರು, ಹರಿಹರ ಕಾಕ। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए। ठीक है, लेकिन वह गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। शिकार मतलब बेटे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, हरिहर काका के नाम पर जितना जमीन था तो उस जमीन में क्या वह फसल आता था, उसमें तो वह चाहे तो
कैसा जीवन है? आरामदायक, मतलब मौज की जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। गूंगा मतलब बातें न बोलता, ಮೂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಮೂಕ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರೋನು. ಆದರೆ ಅವನೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಕತೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಟೆ मतलब शिकार, हंटिंग बोलते ना, हंटिंग, ठीक है। गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। यह हरिहर का इस तरह जीवन बिता रहा है। कुछ भी बोलो आप और उससे कुछ भी पूछो, चुपचाप रहना, कोई जवाब नहीं है, ठीक है। मौन। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। खुली आंखों से मतलब आकाश की ओर, ठीक है, देखते हुए उन्होंने आकाश को निहारते हुए चुपचाप रह जाता है। समझ में ना? खुली आंखों से मतलब ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं। सारे गांव के लोग मतलब पूरा वह गांव हरिहर काका के बारे में ही सोचते थे और बहुत कुछ कहते और सुनते हैं। लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। गांव के सभी लोग हरिहर काका के बारे में दूसरे लोगों से अनेक बातें सुनते थे, ठीक है, और वे भी उसके बारे में चर्चा करते थे। लेकिन हरिहर काका के पास उसके बारे में हो, ठीक है, या उन लोगों के बारे में हो कहने के लिए एक भी बातें न थे। मतलब वह सब सुनते हुए चुपचाप, हाँ, चुपचाप था। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। देखो पुलिस के जवान मतलब हरिहर काका की रक्षा के लिए उधर 4 राइफलदारी, हाँ, जवान पुलिसों को इधर क्या किया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। वे सभी लोग उधर हरिहर काका की रक्षा करते हुए वे क्या कर रहे हैं, हरिहर काका के पैसे में ही मौज मस्ती कर रहे हैं। ಹರಿಹರ ಕಾಕನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಹರಿಹರ ಕಾಕನ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे आप उपास, ठीक है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, खावा दे, ठीक है। अब तक जो नहीं खाया है दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। दोनों जून मतलब दोनों वक्त, ठीक है, सुबह और शाम हो या सुबह और दोपहर हो। क्या करते हैं उन्होंने, जिसका धन वह रहे उपास। उपास मतलब अब उपवास करना बोलते हैं ना, घर में करते रहते लोग, मने ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು उपवास ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ। हरिहर काका मौज मस्ती नहीं किया है उन्होंने जीवन में, बहुत कष्ट से क्या किया है उन्होंने, संपदा किया है, ठीक है। ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಉಪವಾಸವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ತಿನ್ನಲಾರದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ खुशिಯಿಂದ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ। पुलिस लोग बहुत आराम से खा रहे हैं, उन्होंने उपवास करते क्या किया है, संपदा बनाया है। कौन? हरिहर काका। लेकिन इधर क्या हो रहा है, वे सभी लोग उसे खाकर मौज मस्ती उड़ा रहे हैं, है ना। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहा है। दोनों जून मतलब दोनों वक्त। अब तक हरिहर काका उसमें वो मौज मस्ती करते हुए जरा भी मौज मस्ती नहीं किया है, ठीक है, और जरा भी उसमें खर्च भी नहीं किया है। लेकिन अब वे लोग क्या कर रहे हैं, दोनों जून मतलब दोनों वक्त उसका भोग लगा रहा है, मतलब उसका उपयोग कर रहे हैं। वे खाकर मौज मस्ती से क्या कर रहे हैं,
दिन बिता रहे हैं। तो इसलिए लोग कहते रहते हैं कि बच्चों आप पहले से सुन रहे हैं, हाँ, दो लोगों का झगड़ा क्या होता है, दो लोगों के झगड़ा करते रहते हैं, उसका लाभ तीसरा उठाता है ना। तो उसी तरह इधर भी हुआ, हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका के साथ झगड़ा किए, तो दूसरे लोग आकर क्या कर रहे हैं, उधर है उसका भोग लगा रहे हैं, मतलब उसका उपयोग ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक यह पूरा पाठ है समाप्त हुआ है बच्चों, हरिहर काका पाठ। तो पाठ होने के बाद क्या है पीछे, तो उस पाठ के प्रश्न है ना, प्रश्न आप पढ़कर पाठ में उसका उत्तर ढूंढकर आप क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है ना। देखो बच्चों, जिस तरह होता है मनुष्य के पास मतलब जायदाद के बारे में, या जायदाद हो तो जायदाद के लिए आस्ती गोष्ठी, जायदाद के लिए हमारे लोग हमें शत्रु हो जाते, समझ में आ रहे ना। तो इस पाठ से हमें वही सीख मिलती है। देख लिए हरिहर काका के भाइयों हैं, ठीक है, भाइयों ने क्या किया, जायदाद के लिए हरिहर काका को भी मारने के लिए उन्होंने तैयार हो, खुद अपने भाई को भी वे मारने के लिए तैयार हो गए बच्चों। तो इस पाठ से यह सीख हम ले सकते हैं। तो आगे पाठ के पीछे क्या है, प्रश्नोत्तर है बच्चों। अब क्या करना है, प्रश्नोत्तर देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। तो दो प्रश्नों का आज हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्नोत्तर चर्चा। देख लो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। ठीक है, कथावाचक मतलब लेखक जी, ठीक है, लेखक जी और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है, पहला प्रश्न, ठीक है। देखो बच्चों, तो उसका उत्तर आप पहले फर्स्ट पेज, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। हरिहर काका अपने बचपन के बारे में बताते समय कहते हैं, तो हरिहर काका और लेखक जी को बहुत, मतलब हरिहर काका लेखक जी को बहुत प्यार से पाला, ठीक है। वही हरिहर काका और कथावाचक मतलब लेखक दोनों के बीच में बड़े ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे, क्योंकि दोनों एक गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का मतलब कुछ लोगों का ही सम्मान करता था और उनमें हरिहर काका एक थे। इसके निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। उस गांव में कथावाचक मतलब लेखक जी क्या करते थे, गांव के कुछ लोगों का बहुत सम्मान करता था, मतलब उन्होंने बहुत आदर से देखते थे गांव में कुछ लोगों को, ठीक है। उसमें हरिहर काका भी एक थे। क्यों इस तरह उन्होंने सम्मान से देखते थे, उसके लिए उन्होंने कुछ कारण दिए। हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। पड़ोसी मतलब सब घर रहता है ना, हमारे घर के आसपास के लोग पड़ोसी। तो उसी तरह हरिहर काका लेखक जी के पड़ोसी थे, ठीक है। और दूसरा कारण है, कथावाचक की मां के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन में बहुत प्यार किया था, ठीक है। देखो, कथावाचक की मां के अनुसार मतलब लेखक जी के मां के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन में बहुत प्यार किया था, दूसरा कारण। और एक तीसरा कारण है, कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई थी। दोनों आपस में बहुत ही खुलकर बातें करते थे, ठीक है। ये तीन कारणों से हरिहर काका को लेखक जी, ठीक है, हरिहर काका और लेखक जी के बीच में एक बहुत गहरा संबंध था, है ना। ये तीनों क्या है, उन संबंधों का कारण है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बच्चों, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे, समझ में ना। एक ही श्रेणी के मतलब एक ही तरह क्यों लगे। महंत जी तो दूसरा व्यक्ति था, संबंधी नहीं था वो, समझ में रहे ना, तो दूसरा व्यक्ति था। उन्होंने क्या किया, हरिहर काका को अपहरण करके उधर ले जाकर उन्होंने क्या किया, बहुत कष्ट दिया। यह आप समझ लिए। लेकिन हरिहर काका की तरह हरिहर काका और लेखक जी के भाइयों दोनों, ठीक है,
हरिहर काका कहते हैं, या उन दोनों के स्वभाव देखकर लेखक जी कहते हैं कि उन्होंने दोनों एक ही श्रेणी के मतलब एक ही तरह, समझ में रहे ना, एक ही तरह क्यों लगने लगे। अब देखियो बच्चों, पहला हरिहर काका को उन्होंने अपहरण करते हुए क्या किया, उधर बहुत कष्ट देते हुए, ठीक है, जबरदस्ती से उन्होंने क्या किया, अंगूठे के निशान लिया। बाद में हरिहर काका के भाइयों ने उसे ठाकुरबाड़ी से वापस घर ले आ गए। घर ले आने के बाद जायदाद की एक लालच से उन घर वाले भी क्या किए, हरिहर काका को मारने के लिए तैयार हुए, ठीक है। पहले घर में उसकी बहुत व्यवस्था हुई, बाद में भाइयों ने भी जायदाद की लालच में क्या किए, उसे मारपीट शुरू किए। वे भी क्या किए, जबरदस्ती से अंगूठे का निशान लिए। हाँ, ये दोनों घटना देखकर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हरिहर काका के भाई और महंत जी एक ही श्रेणी के हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है बच्चों, आप वह प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तीसरा, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, ठाकुरबाड़ी को मतलब वह मंदिर को उस गांव के लोग बहुत श्रद्धा भाव से देखते थे, ठीक है। उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है, वह भाव देखते ही तो उन लोगों का मनोवृत्ति मतलब कौन सा मन का भाव पता चलता है, ठीक है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, आस्तिकता, प्रेम तथा विश्वास को पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा को मानते हैं। समझ में ना, हरिहर काका नहीं, गांव वालों को ठाकुरबाड़ी के बारे में अपार श्रद्धा का भाव था, ठीक है। उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है, इस प्रश्न का उत्तर देख लो और एक बार है। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है, उनसे उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना, आस्तिकता, प्रेम तथा विश्वास को पता चलता है। वे अपने प्रत्येक कार्य की सफलता का कारण ठाकुर जी की कृपा को मानते थे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक क्या है, तीसरा प्रश्न का उत्तर है, यहाँ तक रहने दो बच्चों। अब कौन सा हरिहर काका पाठ समाप्त करते हुए पाठ के पीछे जो प्रश्न है, उनमें 3 प्रश्न हम आज चर्चा किए हैं, ठीक है। तो अभी कुछ प्रश्न बाकी है बच्चों, उन जो बाकी प्रश्न है तो अगले कक्षा में प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।